चमकते हुए हरे मैदानों और नीले आसमान के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सब्ज किनार था। इस गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि दिन के समय भी उनकी छाया जमीन पर ठंडी शाम जैसा एहसास देती थी। उसी जंगल के एक नरम से टीले पर मिट्टी का एक छोटा सा बिल था जहां एक नन्हा सा खरगोश रहता था। उसका नाम रीमो था। रीमो कोई साधारण खरगोश नहीं था। उसके कान थोड़े बड़े थे, आंखें बहुत चमकदार थीं और दिल बहुत नरम था। लेकिन उस नरम दिल के साथ एक कमजोरी भी जुड़ी हुई थी। रेमो बहुत डरपोक था। जरा सी आवाज पर चौंक जाना, हल्की सी आहट पर छिप जाना और अनजान रास्तों से दूर रहना उसकी आदत बन चुकी थी। जंगल के बाकी खरगोश अक्सर उससे कहते, रीमो, तुम इतना क्यों डरते हो? जिंदगी सिर्फ बिल में छिपकर गुजारने के लिए नहीं होती। रीमो मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे डर छिपा होता। वह मन ही मन सोचता, मैं बहादुर नहीं हूं, मैं बस सुरक्षित रहना चाहता हूं। रीमो की सबसे अच्छी दोस्त एक नन्ही सी गिलहरी थी जिसका नाम चंचल था। वह हर समय इधर-उधर कूदती रहती, सवाल पूछती और नई चीजें खोजने में खुश रहती। चंचल अक्सर रेमो से कहती, डर तो सबको लगता है, रेमो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। रीमो यह बात सुनता, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पक्षी कम बोल रहे थे, हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। रेमो अपने बिल के बाहर बैठा गाजर चबा रहा था कि अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। दूर कहीं जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। रीमो का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह तुरंत बिल की ओर भागा, लेकिन चंचल उसके सामने आ खड़ी हुई। रीमो, कुछ अजीब हो रहा है। मैंने नदी के पास धुआं देखा है। रीमो की आंखों में डर तैरने लगा। धुआं? जंगल में? यह खतरनाक हो सकता है। चंचल ने गंभीर होकर कहा, अगर सच में आग लगी हो तो हमें सबको चेतावनी देनी होगी। रीमो पीछे हट गया। मैं मैं नहीं जा सकता। वहां बहुत खतरा है। चंचल ने रेमो की ओर देखा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन आंखों में चिंता थी। अगर हम नहीं गए तो शायद किसी को नुकसान हो जाए। रीमो चुप हो गया। उसके दिल में दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, छिप जाओ, सुरक्षित रहो। दूसरी फुसफुसा रही थी, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? तभी एक नन्हा सा पक्षी हांफता हुआ आया। आग! आग लग गई है। नदी के उस पार। रीमो के दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। अब यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। चंचल तुरंत पेड़ पर चढ़ी और जोर-जोर से आवाज लगाने लगी। सब सुनो! नदी के उस पार आग लग गई है। कुछ जानवर इकट्ठा होने लगे, लेकिन सब डरे हुए थे। कोई भी आग के पास जाने को तैयार नहीं था। रीमो सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने देखा कि एक नन्हा हिरन अपनी माँ से लिपटा रो रहा है। कुछ पक्षी अपने घोंसलों को लेकर परेशान थे। अचानक रेमो को अपनी माँ की याद आ गई। वह कहाँ करती थी? हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर न लगे, बेटे। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद सही काम करना। रीमो ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और पहली बार बिल में छिपने के बजाय आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन सच्ची। सब जानवर चौंक गए। चंचल की आंखों में हैरानी और खुशी आ गई। रीमो,
सच में? रीमो ने सिर हिलाया। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं संदेश पहुंचा सकता हूँ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम चल पड़े थे। रीमो नदी की ओर दौड़ा। रास्ते में धुआं बढ़ता जा रहा था। आंखों में जलन हो रही थी। लेकिन आज उसने रुकना नहीं सीखा था। वह नदी के किनारे पहुंचा। आंख पेड़ों को अपनी चपेट में ले रही थी। रीमो ने देखा कि पानी की धारा आंख के सामने कमजोर पड़ रही है। तभी उसे याद आया। ऊपर पहाड़ी पर एक पुराना पानी का रास्ता था, जो सालों से बंद पड़ा था। अगर वह खुल जाए तो पानी का बहाव तेज हो सकता था। यह काम खतरनाक था। रास्ता तंग था। पत्थर ढीले थे। रीमो कांपते कदमों से चढ़ने लगा। एक पल को वह फिसला। दिल मुंह को आ गया। लेकिन उसने खुद से कहा, बस एक कदम और। आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से लकड़ी के रुके हुए पट्टे को धक्का दिया। पहला धक्का बेकार गया। दूसरा भी। और तीसरी कोशिश में पट्टा टूट गया। पानी पूरी ताकत से बहने लगा। नीचे आग की लपटें धीरे धीरे कम होने लगी। जानवर खुशी से चिल्ला उठे। रीमो थककर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, सुकून के। जब वह वापस लौटा तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। चंचल दौड़कर उसके पास आई। तुमने कर दिखाया, रेमो। हिरन की मां बोली। तुमने हमारे बच्चों को बचाया। रीमो शर्मा गया। मैं अब भी डरता हूं। लेकिन आज मैं भागा नहीं। बूढ़ा कछुआ मुस्कराया। बस यही बहादुरी है। उस दिन के बाद रेमो बदल गया। वह सबसे आगे नहीं दौड़ता था, लेकिन जब जरूरत पड़ती, वह पीछे भी नहीं हटता था। जंगल में अब भी खतरे थे, लेकिन रेमो के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। और सब जानते थे, सब्ज किनार के जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता है, जो डरता भी है और हिम्मत भी रखता है। और यही उसकी असली ताकत है।